जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी इस व्रत के बिना अधूरा है। पाप मोचनी एकादशी व्रत। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रख कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसको भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस साल ये एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं एकादशी व्रत के दौरान इस कथा को पढ़ना अवश्य होता है। इस कथा को पढ़े बिना व्रत का अधूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, जो एकादशियों के व्रत की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशी के व्रत की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा न किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है? हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। हे मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार की बात है, यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गौतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई सरल उपाय बताइए जिससे सहजी पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में चैत्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वह सदैव बसंत का सा मौसम बना रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार क्या करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा क्या करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे विश्व शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुस्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महिषी मेधावी के को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महिषी मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने युग पवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान पतित हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो ऋषि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महिषी मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हीं को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तत्परात मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आप अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कही, मोहिनी, संध्या हो को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मणिभूषण ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय
तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमन करते 57 वर्ष बीत चुके थे। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस ताप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ प्रकटितान का देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियों बेकाबू होने लगी। क्रोध से धड़कते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिनी और मां ही दुराचारनी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध और शाप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई है। देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष बीत व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू गोश्रा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू गोश्रा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू गोश्रा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको वध का सब विधि विधान बता दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या क्या है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका कर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचने एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक वध किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो के मंजू गोश्रा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से भ्रण हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगमय गमन करने वाले आदि भयंकर पापों भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये थी एकादशी की व्रत कथा, पाप मोचनी एकादशी।